वंदे मातरम। ब्यावर करके एक जगह है, विजयनगर थाना जिस क्षेत्र में पड़ती है, राजस्थान में। अजमेर पार्ट 2 हुआ है। अगर किसी को पार्ट 1 नहीं पता है तो उसका मतलब वैसे भी आपको कोई जानकारी है नहीं। 1000 एक रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 1000 बच्चियों के साथ दुराचार, ब्लैकमेलिंग, उसके बाद उनके साथ बहुत कुछ हुआ था। ये 1991-92 की खबर है। दैनिक नवज्योति ने उस समय उसकी एक रिपोर्ट लाई थी। ऐसा ही हुआ है। रेहान, अरमान, ये मंसूरी करके एक लड़का, जावेद और फहीम, ये लड़कों को, जिसको 5 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब नाबालिग भी हैं, बालिग भी हैं। यहां पर एक बात आती है कि जो ये अभी हुआ है राजस्थान में अजमेर में, आज से 33 वर्ष पहले, 33 साल पहले, इसको ऐसे ही एक कांड को, जिसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से आप चेक कर सकते हो, अजमेर सेक्स स्कैंडल कांड या अजमेर ब्लैकमेलिंग कांड जो है 1992 का, 91-92 का, वहां पर बड़े बड़े लोगों की बच्चियां, एक प्राइवेट स्कूल वहां पर हुआ करता था, उस प्राइवेट स्कूल की बच्चियों के साथ यह हुआ। एक लड़की से शुरुआत हुई, वहां पर हजार, लगभग 250 तो ऑफिशियल रिकॉर्ड थी। और वहां पर जो था फारूक चिश्ती और उसके साथ उसका जो कजन, वो, फिर उसके बाद टार्जन, नसीम टार्जन, उसको क्या हुआ, सजा क्या हुई? 33 साल। एक ऐसा इंसिडेंट है, एक महिला अपने कोर्ट में जब जाके, पिछली साल की ये बात है, 2024 में ये कहती है कि साहब, मैं बच्ची थी जब मेरे साथ ये दुराचार हुआ था और अब तो मैं ग्रैंड मदर, मतलब दादी बन चुकी हूं। इतने साल न्याय के लिए लग गए। 33 वर्ष की बात चल रही है यहां पर, 33 वर्ष। सेम मोड ऑफ ऑपरेंडी यहां पर। ये 4-5 लौंडे। सबसे पहले ये नसीम लड़का, इसने क्या किया, एक लड़के ने एक लड़की जो नॉर्मल स्कूल जाती थी उसको अपनी बातों में फंसलाया, बहलाया, फिर उसके बाद उसको कैफे ले गए। वहां कर कैफे एक को तो तोड़ दिया है, दूसरे का अभी जानकारी अभी एज ऑफ नाउ नहीं है। वहां पर एक लड़की को ले जाते हैं, कैफे में बैठते हैं कॉफी पिलाने के नाम से, फिर उसके बाद नशा की कोई चीज दी जाती है, उसके बाद इसके साथ जो भी होता है, ऑब्जेक्शनेबल फोटो खींची जाती है, फिर इस लड़की को ब्लैकमेल किया जाता है। 14 साल की लड़की, 14 साल की बच्ची को ब्लैकमेल करके ये कहा जाता है कि तुम अपनी दोस्तों से मिलाओ। फिर वो मिलाती है अरमान को, फरहान को, इन सबको वो लड़की अपने दोस्तों से मिलवाती है। फिर सेम चीज होती है, उनको भी कैफे लाया जाता है। कैफे में पिज्जा हट कैफे और दूसरा वाला जो कूल कैफे जो है वहां पर, ये विजयनगर थाना क्षेत्र की बात है, अजमेर की पार्ट 2 की बात कर रहा हूं। ये रिसेंट है, कल जब ये गिरफ्तारी, उसके बाद कोर्ट में जब चीजें होती है। यहां पर कंसर्न क्या है, समझने वाली बात यह है कि मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या होता है। ये जो लौंडे हैं, ये इन लड़कियों को बहलाते फुसलाते हैं, उसके बाद इनके वीडियो बनते हैं, फोटोज खींचती है, उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है। वहां पर ये लड़के लोग जो हैं, ये जावेद करके जो है, एक कहा जा रहा है 40-45 साल का आदमी है, ये मास्क पहन के आता है और ये हमेशा धमकाता है। एक नॉर्मल करता है, दूसरा धमकाता है और ये कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों को मार देंगे, तुम्हारे फोटोज और वीडियोज लीक हो जाएंगे। सेम कांड होता है। ये 2 चिश्ती भाई, उसके बाद 376 और उसके बाद 120B का जो केस होता है सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें ऑर्डर दिया आजीवन कारावास, एक तो मिला भी नहीं, उसके बाद कहां पर 19 आरोपी थे। ये बात कर रहा हूं मैं 1991-92 की। दैनिक नवज्योति का एक संपादक कोशिश करता क्या हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करिएगा, मैं आपको एक मोटा मोटी बताता हूं क्या हुआ था। आज से 33 वर्ष पहले ये होता है अजमेर में कि कुछ बच्चियां जो प्राइवेट स्कूल में जाती थी, एक वर्जन ये है, उसमें से एक बच्ची को पहले बहलाया फुसलाया जाता है, फार्म हाउस ले जाया ये वहां पर ले जाता है, उसके बाद उनकी फोटो, ऑब्जेक्शनेबल फोटो खींची जाती है, वीडियो बनाए जाते हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। जब वो बच्चियों से कहा जाता है, ऐसे कर करके वो 250 हो जाती है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि 1000 बच्चियों तक का ये कांड हुआ था। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, जिसको दबाई दिया गया था, क्योंकि उसमें नेता भी शामिल थे, उसमें बहुत बाहुबली लोग भी शामिल थे। वहां पर कुछ बहुत बड़े संप्रदाय के बहुत बड़े लोग ऐसे शामिल थे, जिसके कारण इसको दबाना पड़ा था। और वो दैनिक नवज्योति के अलावा किसी ने पिकअप नहीं किया था। वो तो अभी बातें जो है वो पिछले साल या 2 साल पहले किसी को पता चली हो तो चली हो। अब यहां पर जब 33 वर्ष पहले ये हो रहा था, वहां पर पूरा टारगेटेड हुआ था, क्योंकि उस समय जो ये 2 लौंडे थे, जो ये चिश्ती है, उसमें से एक जो था वो नेशनल कांग्रेस में था, दूसरा उनका यूथ कांग्रेस का कुछ था। तो लड़की को, एक वर्जन ये कहता कि लड़की को ले जाया गया, उसको, लड़की को ये बोला गया कि हम तुमको पार्टी ज्वाइन कराएंगे। उसके बाद उसको बुलाया गया, उसके बाद उसको नशे की दवाई दी गई, उसके साथ ये हुआ। फिर कहा गया कि तेरी फोटोज अगर बचाना है, वीडियो बचाना है, तो तुमको अपनी दोस्तों को मिलवाना पड़े। बहुत बड़ा स्कूल का उसमें नाम आया, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आएगा मैं इसमें या तो कमेंट में उसमें लिख दूंगा जो कांड हुआ था। आप भी सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था कि उसने अपनी दोस्तों को लाया और सेम चीज हुई थी। ऐसे कर करके 250 बच्चियां। फिर उसके बाद कुछ खबरें ये थी कि उसमें से कुछ बच्चियों ने सुसाइड किया, किसी ने रिपोर्ट की, किसी ने रिपोर्ट के बाद जब ये मोबाइल जब सोसाइटी में आया, वहां पर एक लैब में जब वो फोटो, क्या हुआ, फोटो को कंप्लीट करने के लिए, फोटो को जब प्रिंट आउट निकालने के लिए गए, तो वहां पर लैब में एक आदमी था, उसने ये दूसरों को बताया। फिर वहां से फोटोज लीक हुई, संपादक के पास आई, संपादक ने इसको छापा बहुत हिम्मत करके। उसने कहा था कि उस समय के लोगों को, प्रशासनिक अधिकारियों को उस समय 6 महीने पहले से यह पता था कि गुप्तचर विभाग को यह बात पता थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसका कहना है। और जो दैनिक नवज्योति का आर्टिकल डला हुआ है, पढ़ लेना, मई 1992 का वो आर्टिकल है। उसके बाद
3 दिन का बंद भी हुआ था, लेकिन उस समय ना सोशल मीडिया इतना पावरफुल हुआ करता था और मीडिया के आपको हालात उस समय भी पता थे। अभी भी ये वाले कितनों ने खबर दिखाई मीडिया ने, क्या ये समाज का जब ये बात हो रही है कि बच्चियों को उसके बाद उनको फोर्स किया, इस जो अभी हुआ है खुद स्टेटमेंट दिया है इन लॉन्डो ने और बच्चियों ने ये बताया है कि उनको डराया धमकाया गया, उनको ये कहा गया कि तुम लोग रोजे रखो, नमाज करो, तुम धर्म परिवर्तन करो, ये सब चीजें। अब यहां पर ये बात आती क्या है ना, ये इसलिए हो पा रहा है, मेरा मानना है ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो पिछली बार हुआ था 33 साल पहले कांड, क्या हुआ, उनकी ना नागरिकता जब्त हुई, ना उनको देश से लात मार के निकाला गया, पकड़े भी गए तो फिर बेल में आधे छूट गए, आधे बचे हैं जिनको पनिशमेंट हुआ। ये बताओ, जब तक पनिशमेंट इतना तगड़ा नहीं होगा, 250 बच्चियों के साथ जब ये हुआ है, ये रिपोर्ट है, और बच्चियों की उम्र थी 11 साल से लेकर 20 साल की, यहां पर भी क्या टारगेट किया गया, सेम किया गया। तो आपको सिर्फ इतना समझना पड़ेगा, इसके लिए मैंने अपना ये काम किया, मेरा दायित्व है। आपने इस बारे में क्या किया, क्या आप इसके बारे में कुछ करेंगे या बिल्कुल अपनी बारी का, अपने परिवार वालों की बारी का इंतजार करेंगे? देख लीजिए, बात है ना, मैं हमेशा कहते आया हूं, ये जो चीजें हो रही हैं, ये इसका निदान जो है ना सरकारों के हाथ में एक रात में कर सकती है सरकार, तो ये करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो जिम्मेदार कौन है? पिछली बार तो इल्जाम लगा दिया था कि ये सरकार थी, इस बार तो दूसरी सरकार है राज्य और केंद्र में। तो यहां पर यह है कि कड़े निर्णय लेना पड़ेगा। जो भी इस प्रकार के पूरा का पूरे कॉन्स्पिरेसी के तहत जो चीजें होती हैं, वहां पर आपको जब तक सबसे कठिन निर्णय नहीं लेंगे, जहां पर 10, 20, 50, 100, 200 लड़कियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारे गैंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप क्या, अगर आप इसमें आज भी निर्णय ले लेते तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? आपको भी देखना, आज आपके पास सब कुछ हो। और मेरी ये मानना है, मेरी ये मांग है, अगर इस पर कठिन डिसीजन ले लिया जाए ना, और अगर सही पनिशमेंट हो जाए, जब तक भय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं सुधरेगा। बाकी मैंने अपना दायित्व निभाया, आप क्या करते हैं आप अपना देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।